हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि बिग बॉस में ना बीते काफ़ी सालों से एक परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन का दौर चल रहा है, जिसमें कि किसी 1-2 कंटेस्टेंट को बलि का बकरा बना करके लाया जाता है। हालाँकि वो मेकर्स जो कि क्लेम करते हैं कि इस शो में जो कुछ होता है वो पब्लिक की मर्ज़ी से आता है, जैसे कि सलमान खान नहीं, नल्लू खान अपने वो स्लीपी लेज़ी बफ़ेलो वाले अंदाज़ में कि इस शो में लोग आते हैं अपनी मर्ज़ी से लेकिन जाते जनता की मर्ज़ी से हैं, क्योंकि जनता ही है असली बॉस, असली पावर जनता के हाथ में है। कुछ भी कुछ भी लेकिन जिस तरीके से दिग्विजय का एलिमिनेशन हुआ, उसके पहले अदिति मिस्त्री का एलिमिनेशन हुआ, उसके पहले बिग बॉस 17 में अनुराग डोभाल था, जोकर जिसके फैंस ट्रेंड करते थे शेम ऑन कलर्स। अब सुनने में आ रहा है कि भाई जोकर राइडर जो है वो कलर्स का शो लाफ्टर शेफ करने वाला है, ऐसी अपडेट आई है। उसके पहले उमर रियाज, मतलब ऐसे एक नहीं कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपने भी देखे हैं कि कैसे अनफेयर तरीके से मेकर जिसको निकालना चाहते हैं उसके खिलाफ मतलब वो पिल पड़ते हैं और मेक श्योर करते हैं कि वो बंदा इतना डिमोटिवेट हो जाए, टूट जाए और बाकी घर वाले उसके खिलाफ हो जाए, फिर एक चुटकी बजा करके उस बंदे को एलिमिनेट करवा दिया जाए। जो कि आपने बिग बॉस 17 में देखा, जोकर डोभाल को कैसे वो मतलब घर वालों के हवाले करके बाहर का रास्ता दिखा दिया था। सेम चीज आप आज रात के एपिसोड में देखेंगे, जहां पर श्रुतिका कैसे एड़ा बन करके पेड़ा खाकर टाइम गॉड बन गई और टाइम गॉड बनते से ही बंदर के हाथ में उस्तरा वाला मोड उसने ऑन कर लिया। और वो दिग्विजय जिसे वो अपना दोस्त ही बोलती है, उसे 11वें नंबर की रैंकिंग देगी, जिसकी वजह से उसका एलिमिनेशन होगा। हालांकि ये नंबर गेम और ये जो फॉर्मेलिटीज है एलिमिनेशन की, ये तो हम आज रात के एपिसोड में देखेंगे। बट उसके पहले कल रात के एपिसोड में जिस तरह से बिग बॉस ने डंकी की चोट पर श्रुतिका का डबल गेम, उसकी हिपोक्रेसी और वो जो एड़ा बन के पेड़ा खा रही है, उसे जबरदस्त तरीके से एक्सपोज कर डाला कल बिग बॉस ने। और जिस तरह से श्रुतिका को कल बिग बॉस ने एक्सपोज करा है, कहीं ना कहीं बिग बॉस ये एक चीज स्टैब्लिश करना चाहते थे कि एक एक बात कही जाती है ना स्पाइडरमैन मूवी में कि विद पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो श्रुतिका नाम की जो बंदरिया है, इसे पावर तो मिल गई है, लेकिन उस पावर की अहमियत और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भाई साहब, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। और श्रुतिका की ये जो नोबड़ी साइड है ना, ये जनता के सामने लाने के लिए बिग बॉस ने कल राशन के बदले नॉमिनेशन की कुछ नौटंकी रची थी, जिसमें कि ये कशिश भाई साहब पहले तो वो रजत का नाम डाल देती, फिर बाद में कैसे मतलब विक्टिम कार्ड खेलती है, मेरे को समझ में नहीं आता। मतलब इतने क्लियर कट उसने लॉजिक दिए थे, पॉइंट दिए थे कि नहीं मैं श्रुतिका को सेव करना चाहती हूँ, रजत मेरी प्रायोरिटी में नहीं है। लेकिन बाद में कैसे वो मतलब दुखड़ा रोती है और रजत वहां पर पिघल भी जाता है। और यही रजत जो कि हमने प्रोमो में देखा है, कह रहा है कि मैं दिग्विजय का नाम देना चाहूंगा बिकॉज मुझे किसी से धोखा नहीं मिला है। तो कशिश ने क्या दिया था कल, तुझे धोखा ही तो दिया था। लेकिन यही तो रजत दल्ला है, अपने शब्दों पर खड़ा ही नहीं रहता है। और जो बात दिग्विजय ने इस सीजन में जब से वो आया तब से वो बार बार बोल रहा है कि कशिश जो है वो भरोसे के लायक नहीं है, वो ट्रस्टवर्दी नहीं है। अब तो कशिश ने रजत को भी कहीं ना कहीं एहसास करा दिया कि रजत जिस तरह से कशिश पर भरोसा कर रहा था, कशिश उस भरोसे के लायक नहीं है। दिग्विजय जाने से पहले भी रजत की आंखें खोल करके गया है कि ये कशिश वही है ना जिसे पिछले वीक तूने दड़बे में बुलाया था, वो 3 बार सेव किया था नॉमिनेशन में, उसके बदले में रजत को क्या मिला, बाबा जी का ठुल्लू। लेकिन यही तो है रजत दलाल, जिसके बारे में मैं बार बार बोलता आया हूँ कि रजत दलाल हवाबाज हगोड़ा है, बैल बुद्धि है, ठस बुद्धि है, इसमें अकल नहीं है। क्योंकि रजत दलाल बार बार मेक श्योर कर रहा है और जनता को भी दिखा रहा है कि उसके अंदर इंसानों को परखने की बिल्कुल भी समझ नहीं है। वो दिग्विजय को बार बार धोखेबाज बोल रहा है, जबकि दिग्विजय ने हमेशा इसकी रजत की आंखें खोलने का काम करा है। ना सिर्फ रजत की आंखें बल्कि विवियन की आंखें भी खोलने का काम करा था इसने, दिग्विजय ने। लेकिन भाई दिग्विजय लाडली डिसेना की आंखें कैसे खोल सकता है, क्योंकि लाडला डिसेना तो दूध का दूल्हा है ना। जब जब कोई एक्टिविटी हुई है, हर बार दिग्विजय ने इसको लाडले को सही ट्रैक पर लाने की कोशिश ही करी, चाहे वो मुंह पर फॉर्म लगा करके या फिर घंटी बजा करके। लेकिन तब लाडला जो है वो समझने सुधरने के मूड में नहीं था। लेकिन फिर यही लाडला बैठ जाता है चौपाल बनाकर कि भाई मैं गलत ट्रैक पर था, आप लोगों ने मेरे को रास्ता क्यों नहीं दिखाया। जब रास्ता दिखाया तब आपने पॉजिटिव तरीके से फीडबैक लिए नहीं। और जो बंदा आपको रास्ता दिखा रहा था, अंदर आप उसके खिलाफ हो गए, बाहर आपके जितने टुल्ले हैं वो उसके खिलाफ हो गए। और मेकर्स तो भाई वीक नंबर 7 से ही इसके दिग्विजय के अगेंस्ट पिल पड़े थे, जस्ट बिकॉज कि मेकर्स की हाँ में हाँ नहीं मिला रहा था दिग्विजय। और जिस तरह से दिग्विजय ने एक ही राग छेड़ रखा था कि भाई वो यहाँ ट्रॉफी के लिए आया है, वो रिश्ते बनाने नहीं आया है, उसका एक ही लक्ष्य है ट्रॉफी ट्रॉफी ट्रॉफी। अब यहाँ पर अपनी बातें मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले ना पिछले सीजन की एक बात मेरे जहन में आ गई है, तो वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। आपको भी पता है कि पिछले सीजन में अनुराग डोभाल को कैसे मेकर्स ने मतलब टारगेट बना दिया था। उस शो के बाद यानी बिग बॉस 17 के बाद अनुराग डोभाल जो है ना वो भारती और हर्ष का जो पॉडकास्ट होता है उसमें गया था। तो हर्ष जो कि बिग बॉस का परमानेंट एम्प्लॉय है, हर साल आता रहता है भारती के साथ। तो हर्ष ने ना उसको अनुराग डोभाल को एक बात सिखाई थी
कि बिग बॉस ना एक फॉर्मेट बेस्ड शो है, पर्सनैलिटी का शो है। आप जिस चीज़ के लिए ज़्यादा क्रिप करेंगे ना, मेकर्स मेक श्योर करेंगे कि आप उस चीज़ के लिए एंड तक क्रिप करो। अगर आप हँस करके चीज़ों को लेट गो कर देते, एक ज़िद अगर आपने जो पकड़ रखी है उसे छोड़ देते, तो शायद मेकर्स आपको इतना ज़लील नहीं करते। और वही आप देखिए फंडा इस सीज़न में दिग्विजय ने बोल रखा था कि भाई वो यहाँ ट्रॉफी के लिए आया है, ये शो नंबर गेम का है, लेकिन बिग बॉस बार-बार बोल रहा था नहीं, ये नंबर गेम का शो नहीं है, ये रिश्तों का शो है। बट दिग्विजय का जो एलिमिनेशन हुआ है, क्या वो नंबर गेम नहीं है? वहाँ पर भी दिग्विजय को बाहर निकालने के लिए ज़्यादा लोगों ने वोट किए होंगे, जिसमें कि आरडीज़ एंजल्स और अविनाश और ये ईशा वगैरह। हालाँकि प्रोमो में ईशा रो रही है, लेकिन मैं उसे जैज़ मानता हूँ, क्योंकि जिसका नाम आप दे रहे हो नॉमिनेशन एलिमिनेशन के लिए, उसी के लिए आप रो रहे हो। तो ये हरकतें घड़ियाली आँसू वाली हैं और कुछ नहीं। तो वो दिग्विजय जिसने मेकर्स के गेम को अच्छे से डिकोड कर लिया था कि ये रिश्ते वगैरह सब फर्जी हैं, ये नंबर गेम है और वो यहाँ सिर्फ ट्रॉफी के लिए आया है, तो उसी दिन से मेकर्स ने एक मतलब कमर की पेटी बांध ली थी। पहले सलमान खान के थ्रू वीक नंबर 7 से जो मुहिम शुरू करी, वीक नंबर 11 मतलब 3-4 वीक के अंदर उसे जलील करा, ह्यूमिलिएट करा, कॉर्नर करा, टारगेट करा और फाइनली वीक नंबर 11 में टारगेट मतलब पूरी तरह से अचीव भी कर लिया। मिशन सक्सेसफुल हो चुका है मेकर्स का। अब चूंकि दिग्विजय का एलिमिनेशन जो है वो हो चुका है, इसकी ऑलरेडी अपडेट वगैरह आ चुकी है, तो आज का जो एपिसोड है वो महज एक फॉर्मेलिटी बन करके रह जाएगा। तो जब एपिसोड आएगा तब फिर इत्मीनान से उसके बारे में बात कर लेंगे कि कैसे-कैसे फॉर्मेलिटीज़ हुई, किसने-किसने घड़ियाली आँसू बहाए और कौन-कौन वहाँ पर दिग्विजय के लिए मतलब रोने-धोने की एक्टिंग कर रहा था, जिसमें कि शिल्पा चुम्बी हैं। वैसे मेरा ये मानना है, व्यक्तिगत मानना है मेरा, कि अगर दिग्विजय का एलिमिनेशन हुआ है तो उसमें काफ़ी हद तक करणवीर, शिल्पा चुम्ब ये भी बहुत हद तक ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि कभी भी इन्होंने नॉमिनेशन या किसी भी टास्क को सीरियसली लिया ही नहीं है। ये कितने लच्चा और कितने मतलब लपटझंडिस लग रहे हैं, ये तो कल बिग बॉस ने वो श्रुतिका की जो डबल गेम वाली जो क्लिप है, वो इन्हें दिखाई, करण को और चुम को और अविनाश को भी। हालाँकि बिग बॉस जो है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा रहा था कि कैसे भी करके करण और चुम की आँखें खुलें। बट जिस तरह से एपिसोड एंड हुआ है भाई, मैं कहना तो नहीं चाहता, बिकॉज़ चुम के बारे में कहने के लिए बहुत सारे शब्द कुलबुला रहे हैं, बट कुछ बोलूँगा तो फिर नॉर्थ ईस्ट के लोगों को बुरा लग जाता है, बिकॉज़ चुम जिस तरह से मतलब चूरन बेच रही है ना नेशनल टीवी पर, और करण जो है नेक्स्ट लेवल का चूतिया लग रहा है लड़की के चक्कर में। मतलब इस चूतिया को इतनी अकल नहीं है करण को। श्रुतिका को पहले तो सेलिब्रेट मतलब गोद में उठा करके सेलिब्रेट कर रहा था, फिर बाद में बिग बॉस ने बोला तो नेक्स्ट लेवल का चूतिया लग रहा है करणवीर मेहरा। और जिस तरीके से चुम को, अविनाश को और करण को क्लिप दिखाई गई श्रुतिका की, इसके बावजूद अगर आप श्रुतिका को कॉन्फ्रेंट नहीं कर रहे हो और चुम जा करके हमको लग रहा है कि वो अपने लिए खेल रही थी तो उसमें गलत क्या है, हमको लग रहा था। ये जब भी मैं चुम की इस तरह की बकवास सुनता हूँ ना, हमको लग रहा था, वो अच्छा है, ये है, वो भी अपने लिए खेल रही होगी। सीधी सी बात है कि करण ने ना वो मतलब ऐसे चूतियों का झुंड पाल रखा है। एक बात कही जाती है कि नादान की दोस्ती जी का जंजाल। चुम तो भाई एड़ा बन करके पेड़ा खा रही है, इतनी नादान बन रही है, लेकिन जब फिजिकल टास्क होती है तब आपको इसका चुम का चुड़ैल वाला रूप देखने को मिलता है। तो वो चुम जो कि फिजिकल टास्क में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है, ये माइंड गेम वाली टास्क में मतलब हमको लग रहा है कि इसमें कोई धोखा नहीं है, वो तो कशिश और ईडन को भी धोखा दे रही थी, हमको लगता है। भाई इस तरह के लोग मेरे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होते। और जिस तरह से लड़की के चक्कर में अविनाश और ये करण दोनों चूतिए बन रहे हैं, भाई इनको तगड़े रियलिटी चेक की जरूरत है। एनीवेज यहाँ पर जो पॉइंट मैं स्टैब्लिश करना चाहता हूँ वो पॉइंट ये है कि दिग्विजय का जो एलिमिनेशन हुआ है उसमें काफी हद तक ये नादान परिंदे भी जिम्मेदार है। और श्रुतिका तो भाई वो बंदरिया है, मतलब उसके हाथ में उस्तरा आ चुका है। जस्ट आप इमेजिन कीजिए, श्रुतिका की जगह करण टाइम गॉड होता या फिर चुम टाइम गॉड होती, तो क्या ये लोग जो रैंकिंग जो श्रुतिका ने दी है जिसमें बॉटम 6 में आया है दिग्विजय, क्या करण अपनी रैंकिंग में या चुम अपनी रैंकिंग में दिग्विजय को बॉटम 6 पर रखते? ये श्रुतिका जो कि एक दिन पहले के एपिसोड में दो उसकी प्रायोरिटीज दिखाई गई थी। पहले वो इसको कशिश और ईडन को बोलती कि फॉर मी इट्स चुम एंड आफ्टर दैट कशिश ईडन तुम। फिर बाद में एपिसोड जब खत्म होता है, फॉर मी चुम देन करण देन दिग्विजय देन शिल्पा मैडम। वहां पर दिग्विजय नंबर 3 पर था, लेकिन जो आज के एपिसोड में हम देखेंगे रैंकिंग टास्क, वहां पर दिग्विजय सीधा बॉटम 6 में है, फिर उसके बाद उसका एलिमिनेशन हो जाता है। अब यहाँ पर एक ही चीज़ निकल करके आती है कि अगर ये टाइम गॉड वाले टास्क को थोड़ा सा सीरियसली लेते, ये लोग थोड़ा सा प्लान ए प्लान बी लेकर के चलते, तो भाई करण या चुम में से कोई एक टाइम गॉड बनता, फिर शायद दिग्विजय का एलिमिनेशन ना होता। तो ये किंतु परंतु इफ्स एंड बट्स वाली बहुत सारी बातें हो सकती हैं, और इन्हीं बातों को आधार बना करके मैं कह रहा हूँ कि जस्ट बिकॉज कि इन लोगों ने किसी भी टास्क को सीरियसली नहीं लिया है, उसका खामियाजा बेचारे दिग्विजय को भुगतना पड़ रहा है। ऑल्दो मेकर्स उसके खिलाफ खुल करके आ चुके थे सामने, जैसे कि मैंने वो अनुराग डोभाल का एग्जांपल बताया, जैसे हर्ष की जो थ्योरी है कि आप जिस चीज़ के लिए क्रिप करते हो, जैसे ये जो दिग्विजय है
ये एक ही जिद पर अड़ा था कि भाई वो यहाँ रिश्ते बनाने नहीं आया है, वो यहाँ पर ट्रॉफी जीतने आया। तो बिग बॉस ने भी मेक श्योर कर लिया कि ले मुन्ना अब तू ट्रॉफी जीत के दिखा। तो अगर वो थोड़ी देर के लिए ट्रॉफी की जिद छोड़ देता और थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल अप्रोच लेता, तो शायद मेकर्स उसके खिलाफ मतलब ये मुहिम नहीं चलाते। आपने देखा पिछले वीक वो प्ले कार्ड वाली एक्टिविटी, वहाँ पर बिग बॉस ने गोगली फेंकी थी कि क्या आपके ऊपर अत्याचार हुआ है। मतलब वहीं पर आपको समझ जाना चाहिए था कि भई इस बंदे को अब बाहर निकालने का पूरा इंतजाम कर लिया है मेकर्स ने। एनीवे कल रात के एपिसोड के बारे में और बात करें तो वो नॉमिनेशन के बदले राशन की टाइम पास एक्टिविटी, जहाँ पर श्रुतिका क्या नेक्स्ट लेवल की नोबड़ी लग रही थी। तू आजा, तू आजा, तू आजा। और फिर बाद में यही श्रुतिका कैमरे पर आकर के अय्या बिग बॉस हमारे पास कॉफी नहीं है जी, हमारे पास घी नहीं है जी, अभी क्या करेगा। उसके बाद जब बिग बॉस गूगली फेंकता है कि भाई ये कंफ्यूज्ड श्रुतिका बार-बार यू टर्न ले रही है, तो एक काम करते हैं बड़ा वाला यू टर्न लेते हैं, सब नॉमिनेशन में आ जाओ, बदले में पूरा राशन ले लो। तो जब ये करण, विपिन, अविनाश, रजत तालियां देते हैं, गले मिलते हैं, बिकॉज भाई क्योंकि अब सब लोग आ चुके हैं ना नॉमिनेशन में। उसके पहले जो ये श्रुतिका ने जो चूतिया पकड़ा था, उसकी वजह से कुछ लोगों के गुर्दे छिल गए थे, बट अल्टीमेटली बिग बॉस ने बड़ा वाला वहां पर गेम खेल दिया और सबको नॉमिनेशन में डाल दिया। तो ये श्रुतिका जो थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि अय्या बिग बॉस ये नहीं है, कॉफी नहीं है, हम क्या करेंगे जी, लेकिन जब सारा राशन आ जाता तो वाह थैंक यू बिग बॉस, थैंक यू बिग बॉस। बट जब करण जश्न मनाता तो अय्या आर यू स्टूपिड, ब्रेनलेस, यू माइंडलेस फेलो, आरंट यू अनहैप्पी। अब जिस तरीके से बिग बॉस ने श्रुतिका को यहाँ पर सबके सामने जलील भी करा, फिर उसकी क्लिप वगैरह भी दिखाई है, उससे बिग बॉस ने एक ही चीज इस्टेब्लिश करी है कि बंदरिया के हाथ में आपने उस्तरा पकड़ा दिया है, और बंदरिया के हाथ में उस्तरा दिया है तो वो बंदरिया घर का क्या हाल करेगी आप समझ जाइए। बट इतनी सी बात समझाने के लिए इन्हें क्लिप भी दिखाई जाती है, बट उसके बावजूद क्या चुम पर कोई असर पड़ रहा है? जी नहीं, चुम तो अभी भी गलबैया खेल रही है, जबकि श्रुतिका क्या नेक्स्ट लेवल की गेमर है। याद है ना आपको वो दिन जब ये बगु 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 बगु, जस्ट बिकॉज कि सलमान खान ने थोड़ी तारीफ कर दी तो अय्या श्रुतिका की दोस्ती में ईगो नहीं होता जी, श्रुतिका जैसे तुम बन नहीं सकते जी। उसी तरह से आपने देखा कि कल ये चुम और अविनाश और करण बार बार बोल रहे कि हमें क्लिप दिखाई गई है जहां पर तू ईडन और कशिश को अपनी प्रायोरिटी बोल रही, मैं नहीं मान सकती, मैंने ऐसा नहीं किया, नहीं श्रुतिका कभी गलत हो ही नहीं सकती, आई एक्सेप्ट ग्रेसफुली। अब आयरनी की बात यह है मित्रों कि ये श्रुतिका जो क्लेम कर रही थी कि अगर मैं गलत हूं तो ग्रेसफुली स्वीकार कर लूंगी, लेकिन आज तक उसने ग्रेसफुली अपनी मिस्टेक, अपनी गलतियां कभी भी स्वीकार नहीं करी हैं। बट अगेन सारी चीजों का निचोड़ एक ही निकालूंगा मैं कि अगर ये श्रुतिका टाइम कोड बन गई है तो इसमें करण के ब्लंडर, चुम के ब्लंडर, शिल्पा के ब्लंडर नेक्स्ट लेवल के हैं। दिग्विजय का एलिमिनेशन करने में अगर ये मेकर्स कामयाब हुए हैं तो इसमें भी काफी हद तक करण, चुम, शिल्पा की नाकामी को ही मैं हाईलाइट करूंगा। कभी भी इन लोगों ने नॉमिनेशन टास्क या किसी भी एक्टिविटी को सीरियसली लिया ही नहीं है। अब यहाँ पर तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है जो कि हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि दिग्विजय के एलिमिनेशन के बाद एक सिंपैथी की बड़ी वाली लहर उठेगी और चुम को, करण को और शिल्पा को उस सिंपैथी का जबरदस्त तरीके से फायदा होगा? हो ये भी सकता है कि ये दिग्विजय, जिसे बिग बॉस ने बगैर पब्लिक वोटिंग के एलिमिनेट कर दिया है, बट आयरनी देखिए यही दिग्विजय अपने ट्विटर प्रोफाइल से गाइस प्लीज वोट की पीपड़ी बजा रहा था। भाई इससे बड़ा सबूत आपको क्या देखने को मिलेगा कि वो कंटेस्टेंट जिन्हें बगैर पब्लिक वोटिंग के एलिमिनेट कर दिया गया है, वो कंटेस्टेंट खुद अपने फैंस को बोलते हैं कि भाई वोट करना। जबकि क्या दिग्विजय का, अनुराग डोभाल का एलिमिनेशन पब्लिक वोटिंग से हुआ है, लेकिन इतना देखकर भी पब्लिक जो है वो फिर भी नहीं जागेगी। फेक वोटिंग ट्रेंड, ये ऊपर वो नीचे। अच्छा, ये ऊपर नीचे से मुझे याद आया लाडला डिसना। ये लाडला डिसना जो खुद को लॉजिकल बोलता फिरता है, लेकिन वो टास्क फल फ्रूट वाली जिसमें ये श्रुतिका टाइम गॉड बनी है, तो अपनी टोकरियां लेकर के लाडला और लाडली ऊपर घोड़े वाले मचान में जाकर के बैठ गए थे। बिग बॉस ने 1 सेकंड में जलील कर दिया कि टोकरी लेकर के नीचे आ जाओ। तो कितना लपड़ झंडिस कंफ्यूज कैरेक्टर है ये लाडला। और कल रात के एपिसोड में ये यामिनी को सेव करने के लिए शिल्पा शिरोडकर को नॉमिनेट कर देता है। वो शिल्पा शिरोडकर जिसने इसे टाइम गॉड बनाया, कभी नॉमिनेट नहीं करा, लेकिन आप देख लीजिए 70 दिनों के रिश्ते पर 20 दिन का नया नवेला कोई एक नल्ला सा रिश्ता, उससे वो मतलब आप देख लीजिए प्रायोरिटी दे रहा है। तो कितना कंफ्यूज्ड है ये लाडला। इसके दिमाग के सारे बल्ब फ्यूज हो चुके हैं, जिन्हें कि दिग्विजय बार बार सही करना चाह रहा था, लेकिन उस दिग्विजय को इन लोगों ने निकाल दिया और इस लूजर लपड़ झंडे लाडले को आगे बढ़ाए जा रहे हैं। तो आप समझ जाइए मेकर्स किस हद तक एक बायस्ड अप्रोच लेकर के चलते हैं। सो इन शॉर्ट, इस सीजन के स्टार्ट में जब ये स्टेज पर गधे को लेकर के आए थे सलमान खान, और मैंने एक थंबनेल डाली थी कि सलमान की नज़र में, बिग बॉस की नज़र में ऑडियंस अंधी भी है और गधी भी है, वो चीज़ 110% सही साबित कर दी है खुद सलमान
सलमान ने और बिग बॉस एंड उनकी टीम ने भी। सारी बातों के बारे में और जिस तरह से दिग्विजय का एलिमिनेशन हुआ है, जिस तरह से ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं ये सारे लोग, इनके बारे में जो भी हैं आपकी विशेष टिप्पणी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।